बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इश्यूज वही जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण जनरल वाले हमेशा। जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। सवर्ण भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। कुछ के पास तो नहीं होता इतना कि वो कोचिंग्स भी जा सकें, कुछ के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं है। सिर्फ 2 मार्क्स के वजह से एक लड़की का जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ गया था 91% का, उसका मार्क्स आया हुआ था 89%। इस टाइप के लाखों स्टूडेंट लोग इंडिया में ना कैटेगरी के सिस्टम के वजह से ना, रिजर्वेशन के वजह से ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इन्हीं टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ, जेई मेंस 2026 के ऊपर में। क्या इस साल का कौन कौन से कैटेगरी में कट ऑफ रहने वाला है, जो कि ये चीज़ ना आप लोग के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है ना, तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन सब मिलेंगे कॉलेज से रिलेटेड ना, जो कि आप लोग को अदर चैनल पे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि रिजर्वेशन होता क्या है। तो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए फिक्स रहता है वो सीट, उसी को हम लोग रिजर्वेशन बोलते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन फिक्स्ड है, तो ये सबसे पहले आप लोग के माइंड में आ रहा होगा। तो वही चीज़ मैं आप लोग को परसेंटेज वाइज बता देता हूँ। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए इंडिया में जनरल कैटेगरी वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जनरल कैटेगरी वाले लोगों को 0 रिजर्वेशन है। सबसे ज़्यादा कोई अगर गंदा पिसाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। और नंबर 2 पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स रिजर्व रखी है गवर्नमेंट ने। कोई भी एग्जामिनेशन में आप लोग का 10% सीट्स ईडब्ल्यूएस का रिजर्व रहता है। ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट्स रिजर्व है, और एससी के लिए 15% सीट रिजर्व है, और एसटी के लिए 75% सीट्स आप लोग का रिजर्व रहता है। पीडब्ल्यूडी के लिए आप लोग का 5% सीट्स रिजर्व है। ये पूरा कैटेगरी सिस्टम है, और ये पूरा रिजर्वेशन का पूरा ही जेई मेंस 2026 का सीट्स का परसेंटेज कैटेगरी वाइज बांटा गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है ना कि अब इसमें भी क्या है ना कि 2 सिस्टम है आप लोग का, होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा। ये दोनों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग इग्नोर कर देते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपका कैटेगरी, सपोज दैट आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग को एनआईटी दुर्गापुर चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग को एक होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिल जाता है। होम स्टेट कोटा में आप लोग को 50% मिलेगा, अदर स्टेट कोटा में आप लोग को 50% मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया के। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ जादवपुर का, तो जादवपुर आप लोगों का 90% सीट्स अगर बोला जाए तो वो स्टेट कोटा के ही थ्रू लेती है, WBJE के थ्रू ही बीटेक में लेती है। तो इसका भी मुझे ना मतलब ऐसा लगता है कि हर एक स्टेट का अपना अपना कुछ कुछ पॉलिसी है स्टेट कैटेगरी के वाइज में, जो कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं लगता है। इसमें भी कुछ ना चेंजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ये नो डाउट इसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को इम्पैक्ट भी पड़ता है कि सर मैं जादवपुर में पढ़ना चाहता हूँ पर मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका परसेंटेज भी अच्छा है, सब चीज़ भी अच्छा है, बट वही कैटेगरी सिस्टम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता। अगर मैं इंडिया के अगर मैं फीमेल रिजर्वेशन की बात करूँ, तो इंडिया में फीमेल रिजर्वेशन के लिए भी आप लोग को NIT, IIIT, GFTI में भी रिजर्वेशन दिया गया। अगर मैं बात कर लूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीट्स क्रिएट किए जाते हैं फीमेल कैंडिडेट के द्वारा ऐसे ना कि उन लोगों को ज़्यादा पुश मिले, उन लोगों को ज़्यादा इंक्रीज मिले। लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ फीमेल को जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। पर अगर आप 90s के टाइम की अगर मैं बात करोगे ना, तो उस समय फीमेल को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था जो कि अभी मिल रहा है। तो रिजर्वेशन दो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर उन लोगों को दो जिसके पास उतना पढ़ाई का मटेरियल नहीं है। क्योंकि आज अभी मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे जनरल कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट लोग जिनके पास में कुछ उतना फैसिलिटीज़ नहीं है,
पढ़ाई का इक्विपमेंट नहीं है। और SC ST वाले कैटेगरी वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ जिनके पास में टैब है, मोबाइल फ़ोन है, अच्छा घर है, ट्यूशन अच्छा पढ़ सकता है। और मैं उन स्टूडेंट लोगों को भी जानता हूँ जो जनरल कैटेगरी का है, जो कि उनके पास में कुछ है नहीं, पढ़ाई का इक्विपमेंट नहीं है, ट्यूशन नहीं जा सकते, अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, पर इनको एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि वो कैटेगरी में आ जा रहे हैं, पर इनको एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये कास्ट सिस्टम को ना रिवाइज करने का भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ PW रिजर्वेशन की, जो कि 5% दिया गया, ये सारे कैटेगरी में रहता है। PWD रिजर्वेशन इसलिए रहता है क्योंकि अगर आपका पैर किसी का टूटा हुआ है कि कोई मतलब डिसेबिलिटी आपके अगर बॉडी में है तो उन लोगों को 5% मिलता है। पर उन लोगों के लिए क्या है कि आप लोग को सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखना होगा। और रैंक कैसे इफेक्ट करता है कि इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे रैंक भी आपका 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका CRL रैंक हो गया जो कि कॉमन रैंक लिस्ट, और एक आपका हो गया कैटेगरी रैंक, जो कि सपोज दैट आपका रैंक आया OBC में, जनरल में आपका आया 50,000, पर यही अगर आपका कैटेगरी में चला जाएगा तो आपका 10,000 रैंक में आ जाएगा। तो ये भी आप लोग को समझना होगा। और एडमिशन के टाइम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होता है कि कैटेगरी का खास रोल प्ले करती है पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2026 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है रिजर्वेशन के लिए, ये चीज़ भी जानना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रख ले, अगर आप ST है, SC है, OBC है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ जिनका SC ST है पर उनके पास में सर्टिफिकेट ही नहीं है, जिसके कारण से उसका एडमिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ लें। OBC NCL सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर अप्रैल। ये डेट जो मैं मेंशन किया 2025 के अप्रैल के बाद आपका इशू होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओल्ड डेट में जाओगे अपडेटेड करा के तो भी आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आएगा। EWS सर्टिफिकेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बनवा करके रखना होगा 2026 के लिए। PWD सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ओल्ड सर्टिफिकेट को लेकर के ही लोग फंसते हैं, क्योंकि अपडेट नहीं करवा के रखते हैं। जब एडमिशन के टाइमिंग में वहाँ पे जब सर्टिफिकेट सबमिट करने का होता है तो उस समय प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन सही है या गलत है, क्या है नहीं है, 90s के टाइम में मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा चीज़ था, वहाँ पे उस समय देने का ज़रूरत था, क्योंकि हम लोगों से जो अति पिछड़े कास्ट के लोग थे उन लोगों को भी बढ़ाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश ग्रो नहीं करेगा। पर अभी 2026 में आने वाले टाइम में पूरा सिनेरियो उल्टा हो गया, क्योंकि किसी के घर में अगर सपोज दैट IAS बन गया, अब उसका पूरा जनरेशन उस कैटेगरी को ले करके एडवांटेज ले करके ही IAS बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, और इनसे किसको बेनिफिट हो रहा है पता नहीं। अगर गवर्नमेंट लोग चाहेंगे तो इसको रिवाइज कर सकते हैं और एक अच्छा रूल पास कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस वीडियो से कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।